This is a demanded video by Ashutosh Yadav. The use of happen, happen to, happen to be, happen to have. ये स्ट्रक्चर्स, इनके साथ जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन सभी स्ट्रक्चर्स को इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, सबके लिए वीडियो इक्वली इम्पोर्टेंट है, एडवांस्ड लेवल का है। अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, हैपन। अब इस हैपन का जो मीनिंग होता है, शाब्दिक अर्थ इसका जो होता है वो होता है घटित होना या फिर घटना, कोई घटना घट जाना, घटित हो जाना। राइट। अब देखिए कि इसके दो तरह के यूजेस आपको मिलेंगे। एक तो वह यूज़ मिलेगा जहाँ पे यह अपना शाब्दिक अर्थ देता है इन कैजुअल कन्वर्सेशन। ठीक है, अर्थ क्या निकलता है इसका? घटित होना। तो जहाँ भी ये वर्ड यूज़ होता है वहाँ वहाँ हम हैपन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए कि क्या हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया मतलब क्या घटित हो गया। इट मीन्स व्हाट हैपेंड। राइट, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, अक्सर यूज़ करते हैं इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, क्या हो गया? व्हाट हैपेंड, मतलब क्या घटित हो गया। व्हाट हैपेंड, हैपेंड यहाँ पे अपना अर्थ दे रहा है। ठीक है, जो इसका अर्थ बनता है वो दे रहा है, जो इसकी नेचुरल मीनिंग होती है वो अर्थ दे रहा है। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया है, तो हो गया है मतलब घटित हो गया है। राइट, यहाँ भी हमको चाहिए घटित हो गया है, इसके लिए इंग्लिश चाहिए और उसके लिए हम यूज़ करेंगे हैपन। समथिंग रॉन्ग हैज़ हैपेंड, कुछ गड़बड़ हो गया है। यहाँ भी अपना अर्थ ये दे रहा है जो इसका शाब्दिक अर्थ है। वहाँ दुर्घटना हो गई है। ओके, वहाँ दुर्घटना घटित हो गई है या फिर वहाँ दुर्घटना हो गई है। राइट, हो गई है, इसके लिए हमको इंग्लिश चाहिए, हैपन यूज़ करेंगे। इट हैज़ हैपेंड एन एक्सीडेंट देयर। इट हैज़ हैपेंड एन एक्सीडेंट देयर, वहाँ पे एक दुर्घटना हो गई है। तो इन सभी सेंटेंसेस में आपने देखा कि जो हैपन है इसने अपना अर्थ दिया। और क्या अर्थ दिया भाई? घटित हो जाना, घट जाना, हो जाना। राइट, तो ये तो एक कंडीशन हो गई, लेकिन इसके और भी कंडीशंस बनते हैं जहाँ पे अपना ये अर्थ नहीं देता, यह अपना अर्थ नहीं देता बल्कि यह अपना सेंस छोड़ता है, सेंस देता है। ठीक है, जैसे देखिए कि अब आप एक सिचुएशन देखिए, सिचुएशन को समझिए कि आप मॉल में कहीं जाते हैं। ठीक है, ख़रीदारी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर आपने देखा कि कोई आपका बचपन का मित्र था। ठीक है, वहाँ पर आपको वो दिख गया। तो आप तो वहाँ पे प्लानिंग करके नहीं गए थे कि चल भाई मॉल में मिलते हैं। नहीं, वह दिख गया, वह मिल गया, ऐसा ये संयोगवश हो गया। ठीक है, बाई चांस हो गया। तो यह जो चीज़ बाई चांस हुई या फिर कोई चीज़ जो बाई चांस होती है, घटित होती है। ठीक है, अब इस भाव को दिखाने के लिए, इस सेंस को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं हैपन को। ठीक है, अब हिंदी में भी इसके लिए अलग अलग फ्रेजेस यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन सेंस उसका वही निकलता है, समथिंग हैपेंड बाय चांस, समथिंग ऑकर्ड बाय चांस, कुछ संयोगवश हो गया, फॉर्चुनेटली हो गया, लकली हो गया। ठीक है, बड़े दिनों बाद मेरे बचपन का दोस्त मॉल में मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर यह जो फ्रेज दिख रहा है मिल गया, मिला नहीं, मिल गया। अब यहाँ पे मिल गया ये बताता है कि यह जो घटना है यह लकली घट गई, संयोगवश घट गई है। ठीक है, फॉर्चुनेटली ये घटना घट गई। अब इस भाव को देने के लिए हम हैपन यूज़ करते हैं। ठीक है, हैपन ये सेंस देता है, इस तरह का समझना इस बात को कि आई हैपन टू मीट माई चाइल्डहुड फ्रेंड इन द मॉल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। राइट, आई हैपन टू मीट। अब देखिए इसका फॉर्म देखिए, हैपन टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैपन के बाद हम इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं
और यह जो स्ट्रक्चर है ये बताता है कि कोई घटना संयोगवश घट गई, लकली घट गई, बाय चांस घट गई, राइट। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया, इसका सेंस क्या दे रहा है ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखिए अलग अलग सिचुएशंस में, जैसे ये स्टेट ऑफ बीइंग भी बताएगा, राइट। अब जब स्टेट ऑफ बीइंग बताता है उस कंडीशन में यह होता है हैपन प्लस टू बी, ठीक है। ये स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। इसका मतलब ये है कि कोई क्या है या फिर क्या था, कोई कैसा है या फिर कैसा था, कोई कहीं है या फिर कहीं था। अब देखिए सब कुछ बाई चांस होगा। अगर बाई चांस या फिर लकली होने का पुट है, सेंस उसमें है, तो उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे हैपन टू बी। जैसे एग्जांपल देखिए कि मेरे केस की सुनवाई जो जज कर रहा है वो तो मेरा मित्र है यार, राइट। अब सपोज करिए कि आपकी जो केस है वह किसी के कोर्ट में लगी, ठीक है। अब जब आप वहाँ पे गए तो आपने देखा अरे यार ये तो मेरा मित्र है, यही तो मेरे केस की हियरिंग कर रहा है, राइट। तो ये संयोग की बात है, ऐसा लकली हुआ, यह सब कुछ कैसे हुआ, बस संयोगवश हो गया, राइट। अब इस सेंस को देने के लिए हिंदी में अलग अलग फ्रेजेज हो सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसा वर्ड हो हिंदी में संयोगवश ऐसा हुआ, संयोगवश यह फ्रेज हो जाए, ठीक है। तो इस सेंस, यह जो सेंस है यह सेंस निकलता है हैपन से, ठीक है। इंग्लिश में भी अलग अलग फ्रेजेस होते हैं। बाई चांस आप यूज़ कर सकते हैं, लकली यूज़ कर सकते हैं, फॉर्चुनेटली यूज़ कर सकते हैं, नहीं यूज़ करते हैं हैपन यूज़ कर लीजिए, वही सेंस देगा, ठीक है। द जज हु इज़ हियरिंग माई केस हैपन्स टू बी माई फ्रेंड, ठीक है। यानी मेरे केस की सुनवाई जो जज कर रहा है वो तो मेरा मित्र है। द जज हु इज़ हियरिंग माई केस हैपन्स टू बी माई फ्रेंड, ठीक है। टू बी माई फ्रेंड है, ये होने की बात है, मित्र है, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग है, ओके। यह तो मैं वहीं था इसीलिए सब संभाल लिया, ये तो मैं वहीं था इसीलिए सब संभाल लिया, ठीक है। सब कुछ संभाल लिया, संजोग की बात थी कि मैं वहीं था, यह संजोग की बात थी कि मैं वहीं पे था, ठीक है। संजोग बस, लकली, बाय चांस, ठीक है। समझ रहे हैं, ओके। तो समझिएगा इसको कि आई हैपन टू बी देयर, स्टेट ऑफ बीइंग है टू बी देयर, वह मैं वहाँ था, ये तो मैं वहीं था। आई हैपन टू बी देयर सो आई हैंडल्ड एवरीथिंग, इसलिए मैंने सब संभाल लिया, ठीक है। ऐसा लकली हुआ, ठीक है। तो हैपन टू बी, स्टेट ऑफ बीइंग, कोई क्या है या फिर था, कोई कैसा है या फिर कैसा था, कोई कहीं है किसी जगह पे है या फिर किसी जगह पे था, ओके, राइट। तो ये चीज़ तो क्लियर है, स्टेट ऑफ बीइंग, जब हम संयोगवश किसी के कहीं होने की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए कि स्टेट ऑफ पोजीशन भी हो सकता है, जब हम संयोगवश किसी के पास कोई चीज़ होने की बात करते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन में हैपन के बाद टू हैव यूज़ करते हैं, हैपन टू हैव, और इसके ठीक बाद जो चीज़ किसी के पास है, राइट, संयोगवश किसी के पास कुछ है, ठीक है। अब सपोज करिए कि आप अपने फ्रेंड के साथ गए एक शर्ट खरीदने, ओके। अब वह जो शर्ट था वो था 1500 रुपीज़ का, आपके पास सिर्फ 1000 रुपये थे, यही आप बजट बना के गए थे कि 1000 का मैं शर्ट खरीदूंगा, जो पसंद आया वो निकला 1500 रुपीज़ का, तो फिर कैसे ख़रीदारी होगी भाई। अब ये संयोग की बात थी कि आपके फ्रेंड के पास 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा थे, उसने आपको दे दिया, आपने शर्ट ख़रीद ली, ठीक है। तो यह संयोग की बात थी कि उसके पास 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा थे, नहीं होते तो नहीं देता, फिर आप शॉपिंग नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब यह जो संयोगवश होने की बात है, हैपन बताएगा, ये कौन बताएगा, हैपन बताएगा। वह तो उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे थे, ही हैपन टू हैव सम एक्स्ट्रा मनी, ही हैपन टू हैव सम एक्स्ट्रा मनी, हैपेंड टू हैव, चूंकि पास्ट है इसलिए हैपेंड यूज हुआ है, हैपन टू हैव, राइट। एक और सेंटेंस देखिए कि संयोगवश
उनके पास एक कमरा खाली था। संयोगवश, अब जैसा कि मैंने बताया कि संयोगवश के लिए आप यूज़ कर लीजिए, कोई बात नहीं, बाय चांस यूज़ कर लीजिए, फॉर्चुनेटली यूज़ कर लीजिए, लकली यूज़ कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। अब जब ये वर्ड यूज़ कर लेंगे तो फिर हैपन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ये वर्ड इन सबको किनारे कीजिए और सिंपली हैपन यूज़ कर दीजिए, तो यह जो हैपन है ये सेंस देगा कि समथिंग हैपेंड बाय चांस, कुछ हुआ, बाय चांस हुआ, लकली हुआ, फॉर्चुनेटली हुआ, ठीक है। तो सेंस अगर देता है सेंटेंस, सिचुएशन अगर बताता है कि यह सेंस आ रहा है, हैपन यूज़ करिए, ठीक है। होटल में गए आप गए होटल में, ठीक है। पता चला कि सारे कमरे भर चुके हैं, या फिर आपको ये अंदाज़ा था कि कमरा कोई खाली नहीं होगा, आप गए, चलो देख लेते हैं, और पता चला यार एक कमरा तो खाली है, ठीक है। ऐसा बाय चांस हुआ, राइट। तो संयोगवश उनके पास एक कमरा खाली था, तो दे हैपन टू हैव अ रूम वैकेंट। दे हैपन टू हैव अ रूम वैकेंट, उनके पास एक कमरा खाली था संयोगवश, ठीक है। हैपन टू हैव, संयोगवश किसी के पास कुछ है या फिर किसी के पास कुछ था, राइट। एक तीसरी सिचुएशन बनेगी जब संयोगवश आप या फिर कोई और कोई काम करता है या फिर कोई काम उसने किया, राइट। जैसे अब जब ये होगा तो हम यूज़ करेंगे हैपन टू ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे ये देखिए कि वह मुझे रास्ते में ही मिल गया, ओके। आप अपने फ्रेंड से मिलने के लिए निकले और आपको उसे के घर जाना था मिलने के लिए, ठीक है। आप घर से निकले और वो मिल गया रास्ते में, तो ऐसा कैसे हुआ भाई? संयोगवश हुआ, बाय चांस हुआ, फॉर्चुनेटली हुआ, लकली हुआ, वरना आपको उसके घर तक जाना पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे सेंस है, हमको चाहिए बाय चांस होने का सेंस, संयोगवश होने का सेंस। तो वह मुझे रास्ते में मिल गया मीन्स ही हैपन टू मीट मी ऑन द वे, ही हैपन टू मीट मी ऑन द वे, राइट। एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि संयोगवश सुबह वाली ट्रेन मुझे मिल गई, राइट। मैं स्टेशन पहुंचा दूसरी ट्रेन पर पहुंचने के लिए, दूसरी ट्रेन पकड़ने के लिए मैं स्टेशन पहुंचा, और जो सुबह में ट्रेन आती है वो पता चला कि यार 3 घंटे लेट चल रही है, तो फिर मुझे मिल गई, मैंने वही पकड़ा और फिर चल दिया, राइट। तो ऐसा संयोगवश हुआ। अब ये जो वर्ड है, हो न हो, कोई बहुत विशेष बात नहीं है, सेंस आना चाहिए कि समथिंग हैपेंड बाय चांस, कुछ संयोगवश हुआ। आई हैपन टू कैच द मॉर्निंग ट्रेन, आई हैपन टू कैच द मॉर्निंग ट्रेन, संयोगवश सुबह वाली ट्रेन मुझे मिल गई, ठीक है। तो ये ऑल 4 केसेस थे हैपन को यूज़ करने के, ठीक है। हैपन जहाँ भी आएगा सब कुछ संयोगवश होने की बात बताएगा, ठीक है, जैसा कि इन सभी सिचुएशंस में हमने देखा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।